ये व्यवस्थाएं क्या आप पाकिस्तान की जनता के लिए कर रहे हैं, अमेरिका की जनता के लिए कर रहे हैं? आपका धर्म है, आप सरकार में बैठे हैं, आप नहीं बैठेंगे कोई और व्यवस्था करेगा कुंभ का। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ लाया है क्या इस देश में? क्या नरेंद्र मोदी के आने से कुंभ आया है? 2014 के बाद कुंभ आया है? भाजपा का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूंगा कि क्या जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो सुअर है क्या जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो केंद्र की जांच एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है तो वो सुअर है? तो निचले स्तर पे तो आप लोग हैं, गिद्ध से भी गए गुजरे हैं। गिद्ध तो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो साफ सफाई करता है लाशों की। आपने तो बुलडोजर लगा करके बिल्कुल राजनीति होगी, क्यों दबा कर करेंगे राजनीति? आस्था का विषय है, ये नहीं राजनीति करते का क्या राजनीति। मतलब है? क्यों, क्या ये आस्था का विषय है? ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगा तो कहाँ राजनीति होगा? आस्था पे राजनीति होगी, व्यवस्थाओं पे राजनीति नहीं होगी। आप छाती पीट रहे थे कि 100 करोड़ लोगों को बुलाएंगे, 100 करोड़ की व्यवस्था है। क्या हुआ व्यवस्थाओं को? विधानसभा में इस तरीके की सुअर की कटमुल्ला, ये मतलब ये इस तरीके की भाषा शैली भारत के लोकतंत्र में अब जो है बोली जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश किसी का आता है तो बुद्धि जो है वो उलट जाती है और आदमी इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है। भगवा वस्त्र धारण करने वाले एक संत की वाणी में इतना घृणा, इतनी नफरत, इतनी कुंठा भरी हो, ये पूरे प्रदेश की जनता के लिए और करोड़ों लोग जो योगी आदित्यनाथ जी को भगवान का दर्जा देते हैं, उनके लिए शर्म, दुख, पीड़ा, दुर्भाग्य की बात है। व्यक्ति का जो है वो नैतिक पतन नहीं होना चाहिए। देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन जिस तरीके से शब्दावली मतलब रसातल में चलती चली जा रही है, आप जो है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप प्रदेश के विधानसभा में इस तरीके की सुअर की कटमुल्ला, ये मतलब ये इस तरीके की भाषा शैली भारत के लोकतंत्र में अब जो है बोली जाएगी। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए शर्म का विषय है कि आज नैतिकता मरती चली जा रही है। आज और आप उन लोगों को नहीं कहेंगे जो कुंभ पर राजनीति कर रहे हैं, जो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो बोला गया कि जो जिस सोच का व्यक्ति है उसको वही नजर आएगा, उसको सुविधाएं नजर नहीं आएंगी। इस देश में डिक्टेटरशिप है, क्यों नहीं कुंभ पे राजनीति होगी? बिल्कुल राजनीति होगी, क्यों दबा कर करेंगे राजनीति? आस्था का विषय है, ये नहीं राजनीति करते का क्या राजनीति। मतलब है? क्यों, क्या ये आस्था का विषय है? ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगा तो कहाँ राजनीति होगा? आस्था पे राजनीति होगी, व्यवस्थाओं पे राजनीति नहीं होगी। आप छाती पीट रहे थे कि 100 करोड़ लोगों को बुलाएंगे, 100 करोड़ की व्यवस्था है। क्या हुआ व्यवस्थाओं को? आपने कहा कितने भी लोग आ जाएं, आज लोग जो है, शौचालय नहीं है, कपड़ा चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम नहीं है वहां पर पर्याप्त। तो आपने क्या किया? आपने देश के लोगों को भड़का, आपने स्वयं राजनीति की। आपने पूरा दिल्ली का चुनाव, भाजपा और आरएसएस ने इस गोदी मीडिया को जो है वो एक स्क्रिप्ट भेजी कि पूरे दिल्ली चुनाव जो है आप कुंभ को आगे रखना कि कोई और मुद्दा हावी ना हो। आपने उसका फायदा मिला, आपको राजनीतिक फायदा मिला। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन चुनाव था उस दिन जो है डुबकी लगा रहे थे, अब ये आस्था की डुबकी लगा रहे थे कि राजनीति डुबकी लगा रहे थे। तो कुंभ के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो लोग भगदड़ में दब कुचल के मरे उन पर जवाबदेही तय करना राजनीति है? ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने लाशें देखी वो गिद्ध हैं। अरे गिद्ध से निचले स्तर पे तो आप लोग हैं, गिद्ध से भी गए गुजरे हैं। गिद्ध तो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो साफ सफाई करता है लाशों की। आपने तो बुलडोजर लगा करके गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले, वंचित लोगों की लाशों को जो है वो बुलडोजर लगा करके ट्रॉलियों में फेंकवा दिया। आज भी लोग लापता हैं, अपनों को, परिजनों को ढूंढ रहे हैं। लोग जो है 300-300 किलोमीटर का जाम लग रहा है। आप कह रहे थे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रेलवे में लोग जो है जानवरों की तरफ भर के जा रहे हैं। मतलब पैर रखने की रेलवे में जगह नहीं है, आपने रेल को क्या बना दिया है? मतलब
आप उस व्यवस्थाओं पर जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप जो है सुअर कह रहे हैं, गिद्ध कह रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूँगा कि क्या जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो सुअर है? क्या जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जो केंद्र की जांच एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है तो वो सुअर है? तो केंद्र की एजेंसियों को आप सुअर कह दीजिए, जो लोग जवाबदेही मांगे उनको जो है गिद्ध कह दीजिए। तो ये नकारात्मक राजनीति है, और जब जब इस देश में नकारात्मक राजनीति हुई है, धर्म की राजनीति हुई है, तब तब इस देश का विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी से कि आप विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और जिस तरीके से आप जो है आपका भाषणों का स्तर गिरता चला जा रहा है, आप विनाश के रास्ते पर चल दिए हैं। हमें भी दुख है कि एक संत की भाषा जो है इस तरीके से कुंठित हो सकती है। ये ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से आपका स्तर गिर रहा है, तो ये हिंदू धर्म के मठाधीशों के लिए, संतों के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है। पर वो कह रहे हैं कि कठमुल्ला जो है नहीं बनाना है, हमें तो इंजीनियर बनाना है, पढ़ाना लिखाना है, ये मुल्ला कठमुल्लापंथी नहीं चलेगी। नहीं, आप एक चीज़ को समझिए कि जिस तरीके से क्यों आपका दूसरा टर्म है ये। एक बार आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, दूसरे बार भी आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, आप में आस्था जताई। 24 करोड़ की जो आबादी है उससे बहुत उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी को। हमें भी दुख होता है जब इस तरीके की सांप्रदायिक भाषा, वो भी आप सदन में बोलते हैं। तो ये आप प्रदेश की जनता को क्या, प्रदेश का युवा जो है आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे किसान आत्महत्या कर रहा है। आपसे जब युवा नौकरी मांगता है तो आप जो है उसको लाठी से मारते हो। युवा जो है डिप्रेस है, वो उसके पास आर्थिक रूप से टूट चुका है। उत्तर प्रदेश में किसान उम्मीद कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के बजट में उसके लिए जो है गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। महिलाएं, आज देश में 5 करोड़ महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं। देश में लगातार रुपया गिरता चला जा रहा है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है। अभी शेयर मार्केट की रिपोर्ट आई है कि देश में 61 लाख जो म्यूचुअल फंड और SIP है वो बंद हो गया। 5 लाख करोड़ का नुकसान जो है वो निवेशकों का हुआ है। अभी जिस तरीके से शेयर मार्केट 28 साल में सबसे बुरी स्थिति में शेयर मार्केट चल रहा है, तो आप अहम मुद्दों से इस देश की जनता को भटकाते हो आज जो है, और भ्रांतियां फैलाते हो। मैं भाजपा का नाम जो है भ्रांति जनता पार्टी होना चाहिए। जिस तरीके से ये जो देश को भटका रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जैसे लोग जो है कि जैसी जिसकी सोच होती है उसको वैसा दिखाई देता है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म है सवाल पूछना, और विपक्ष सवाल पूछेगा। ये भी जब विपक्ष में जाएंगे तो ये भी जो है सवाल पूछेंगे, और हमारा ये धर्म है, हम सवाल पूछेंगे। आप अगर सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो तो इस्तीफा दे दो, और बहुत नेता इस देश में चला लेंगे। लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस तरीके से आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हो, ये भारत की राजनीति का पतन दिखाता है जी। 61 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगा ली, पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है। नहीं, हम भी महाकुंभ गए थे, हमने भी आस्था की डुबकी लगाई, और महाकुंभ हमारे लिए गर्व का विषय है। हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो असुविधा है, अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, हम उसको उजागर कर रहे हैं। कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ लाया है क्या इस देश में? क्या नरेंद्र मोदी के आने से कुंभ आया है? 2014 के बाद कुंभ आया है? कुंभ जो है, जब योगी आदित्यनाथ पैदा भी नहीं हुए थे, जब नरेंद्र मोदी पैदा नहीं हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, उससे हजारों साल पहले से कुंभ आ रहा है, और तमाम सरकारों ने कुंभ जो है सफलतापूर्वक किया है। समस्या कुंभ से नहीं है। जो कुंभ का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो कुंभ के नाम पर पूरे देश में आप राजनीति कर रहे हैं, समस्या इससे है। इससे कुंभ के अलावा भी अंतहीन समस्याएं हैं देश की, प्रदेश की, आप उनसे भटकाने के लिए कुंभ का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें परहेज है, और हम लगातार जो है सवाल पूछेंगे। आज तक इतना भव्य कुंभ नहीं हुआ। नहीं, मैं तो कभी पैदा नहीं हुआ, मैं यही कुंभ देख रहा हूँ, और मैंने अव्यवस्था देखी। पुराने कुंभ की वीडियो है, आप जा करके देखिए,
और एक बात आप समझिए ना, ये व्यवस्थाएं क्या आप पाकिस्तान की जनता के लिए कर रहे हैं, अमेरिका की जनता के लिए कर रहे हैं? आपका धर्म है, आप सरकार में बैठे हैं, आप नहीं बैठेंगे कोई और व्यवस्था करेगा कुंभ का। अखिलेश की सरकार में व्यवस्था नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार में व्यवस्था नहीं हुई। तो ये शर्मनाक है जिस तरीके से आप कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी जा रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अभी भाजपा के सूत्रों से पता चल रहा है कि जो भाजपा का संगठन की समन्वय समिति है उसने लोकसभा चुनावों का जवाब मांगा है, योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछा है कि भाजपा खराब परफॉर्मेंस क्यों कर रही है, भाजपा जो है वो 2024 के चुनाव में हाफ क्यों हो गई। और अगर ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने जो है उत्तर प्रदेश को चलाया तो 27 में भाजपा साफ भी हो जाएगी, इसका डर है। इसलिए इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है।